औरंगज़ेब बादशाह के ताल्लुक़ से, मसूद गाजी के ताल्लुक़ से इतिहास में जो लिखी हुई है उसके बिल्कुल बरखिलाफ़ ये बातें बोली जा रही हैं। सैयद सालार मसूद गाजी के बारे में लोगों के दरमियान बड़ी गलतफहमियाँ हैं और ये कहा जाता है कि वो महमूद गजनवी ने जब सोमनाथ पर हमला किया था तो वो डिप्टी कमांडर थे। बिल्कुल तारीख़ के हवाले से सरासर गलत और बेबुनियाद बात है। उनकी पैदाइश ही नहीं हुई थी। सोमनाथ पर जब महमूद गजनवी ने हमला किया तो 412 हिजरी और 1025 ईस्वी थी और उसके बाद में महमूद गजनवी वहाँ से वीरावल से अजमेर तक आए। अजमेर जब उनके कब्ज़े में हो गया तो यहाँ सालार साहू को हाकिम बना करके ये वापस गजनी चले गए। उसके 1 साल के बाद सैयद सालार मसूद गाजी की पैदाइश होती है। 4 साल रहने के बाद फिर उनकी माँ अपने मामू से मिलवाने के लिए गजनी लेके जाती हैं और गजनी में जब वो पहुँचे तो जिस साल पहुँचे उसी साल यानी 421 हिजरी और 1030 ईस्वी को महमूद गजनवी का गजनी में ही इंतकाल हो जाता है। फिर वो 2 साल गजनी में रहने के बाद में फिर वापस अजमेर आ जाते हैं और अजमेर में 7-8 साल रहने के बाद उनके वालिद का भी इंतकाल हो जाता है। जब इंतकाल हुआ तब उनकी 13 साल की उम्र थी। 13 साल के बाद फिर वो कुछ अपने साथियों के साथ वहाँ से हरियाणा, पंजाब, मेरठ, संभल, बरेली होते हुए वो बहराइच पहुँचते हैं। जब बहराइच पहुँचते हैं तो उनकी कुल उम्र 18 के आसपास थी और 18 साल की उम्र में उनका इंतकाल हो जाता है। वो कहाँ से कमांडर बन गए, कहाँ से शासक बन गए और इस तरीके से उनको पेश किया जा रहा है जैसे बहुत बड़े आतंकवादी हों, बहुत बड़े आक्रामक हों। उनकी पैदाइश अजमेर में हुई, इंतकाल उनका बहराइच में हुआ। ये तमाम बेबुनियाद बातें और ये सब सरासर झूठ बोला जा रहा है और ये एक मुनज़्ज़म प्लान के तहत औरंगज़ेब बादशाह के ताल्लुक़ से, मसूद गाजी के ताल्लुक़ से इतिहास में जो लिखी हुई है उसके बिल्कुल बरखिलाफ़ ये बातें बोली जा रही हैं। तो ये ऐसी बातों से एतराज़ करना चाहिए जिससे फितना और फसाद बर्पा हो।